हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, उसको कंटिन्यू करते हैं एंड अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, yesterday is gone, tomorrow has not come yet, but we have only today, let us begin। जी हाँ, इसका मतलब क्या है बच्चों कि यस्टरडे हैज गॉन यानी जो बीता हुआ कल है वो चला गया, आने वाला कल आएगा, बट जो हमारे पास अभी है वो है हमारा प्रेजेंट। तो इस प्रेजेंट पे शुरुआत करते हैं। जो हो गया सो हो गया, और जो आने वाली चीज है उसका हमें पता नहीं है। यानी कभी कभी हम ऐसे सकते हैं कि यार ठीक है, कल ये हो जाएगा या फिर हमें ये चीज मिल जाएगी, उसका कोई श्योर नहीं है कि हमें ये चीज हमें मिलेगी या किसी उम्मीद में हम बैठे हैं। अपने प्रेजेंट पे मेहनत करो, तभी आपका कल बन पाएगा। आप अपने प्रेजेंट पे मेहनत करेंगे तो ही आप अपना फ्यूचर बना पाएंगे। और अगर आप किसी उम्मीद में बैठे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो चीज आपकी पूरी हो। तो अपने आज पे मेहनत करें, अपने आज से अपनी हर एक चीज शुरू करें। आज मतलब अपने प्रेजेंट पे आप मेहनत करें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन करेंगे। आंसर तो 2 अपॉन पावर, पहले हमारा जो नेगेटिव पावर है उसको ना कौन सी का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई का दूसरा क्वेश्चन, 1/3 पावर -2 माइनस 1/2 की पावर हो जाएगा आपका -3 ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर माइनस। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके बताएं आप। चलिए आया आंसर किसी का। देखो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम इसको। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले हम पावर को क्या करते हैं, प्लस बनाते हैं। तो 3/1 आएगा, माइनस हो जाएगा 2/1 पावर 3, और ये डिवाइडेड बाय 1/4 है तो उसको का स्क्वायर कर दो। क्या क्या हमने कुछ किया, सबसे पहले नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव बनाया, तो स्क्वायर आपका 3/9 माइनस 2 पावर 8, और 3 होता है 8, डिवाइडेड बाय जो होता है 4 की पावर 2 यानी कि 16। 9 माइनस 8 होता है बच्चों 1, 1 डिवाइडेड बाय 16। आपका कौन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 इसको ऐसे कर लो ना यहाँ पे। 9 माइनस 8 1, 1 डिवाइडेड बाय 16 यानी 1 डिवाइडेड बाय 16 आप लिखेंगे 1/16, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन देखने में भले बहुत लंबा लगता है, ऐसे लगता है कि क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसको बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 की पावर -5। बहुत इजी क्वेश्चन, फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, फटाफट। चलिए फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को। आंसर इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 5/8 को पावर पॉजिटिव करेंगे, 8/5 हो जाएगा -7 का। फिर उसके बाद आप करेंगे 5/8 और -5, ये हो जाएगी +5। अब क्या करना है, आपने देखा कि बस ऊपर नीचे, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ कट कर सकते हैं। और 7 बार है, तो कितना हो गया 1 2 3,
4 5 6 7 अपॉन 5 भी था, फिर यही तो करोगे आप, है ना। में देखो अब आप जो जो वैल्यूज करती है उसको आप कट कर दें। 5 1 2 3 4 5 ये कट गया हमारा। वैसे 8 1 2 3 4 5 5 8 ये कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा बस 8, और ऊपर से इधर से बचा हमारे पास 5 × तो हो गया 8 8 64 और 5 5 20। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 4 और 20। पर क्या अब हम हमेशा से करेंगे, अब पावर 10 होती तो एक बार बताओ आप 10 टाइम्स लिखते, नहीं ना। हम क्या 10 टाइम्स लिखते अगर ऐसा होता, 10 टाइम्स लिखते 20 टाइम्स लिखते, नहीं। तो देखो अगर हमें इसको और अच्छे तरीके से या और शॉर्ट फॉर्म में करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे है 5/8, सॉरी 8/5 कर दिया था हमने, 8/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5/8 की पावर 5, है ना। अब ये 7 बार है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7, और यहाँ 5 की पावर 5 अपॉन 8 की पावर 5 लिख सकते हैं ना इसको वैसे। तो ऐसे लिखने से आपको क्या पता चलता है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अब यही आप यहाँ खोलने से बढ़िया आप देखो 5 बार 8 5 बार है, 8 7 बार है, तो यानी ये छोटा है, ये 8 5 बार है पूरा कट जाएगा, और यहाँ 2 बार बच जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 5 5 बार है, 7 बार है, तो 5 5 बार है, 5 5 टाइम्स पूरा कट जाएगा, यहाँ 2, तो क्या बचा 8 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2, 8 की पावर 2 64, 5 की पावर 2 इज 20। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं और ऐसे ही आप इसको करेंगे भी। इससे क्या टाइम भी बचेगा और हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में, कॉपी कर लो उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू पावर 0 प्लस 4 की पावर 1 पावर, क्वेश्चन दिया है करो इसको। निकालिए इसको। देखिए एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होता है 1, प्लस 4 की पावर 1 इज 4 इंटू 2 की पावर 2 इज 4, 1 प्लस 4 5 इंटू 4, यानी ये क्वेश्चन तो था बहुत इजी। ठीक है, दूसरा पार्ट देता हूँ, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल चीजें रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। चलो करो इसको। फटाफट आंसर दो। चलिए फटाफट दें इसका आंसर, आया किसी का आंसर।
अब यहाँ देखिए वन, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है सर, हमारा सबसे पहले हमारा जो काम रहता है वो रहता है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। पावर 2 हो जाएगा, उसके बाद इसको भी आप ऐसे ही कर दोगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा प्लस 4 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 की पावर 2 इज 16, 16 4 20 और 9 20। अब यहाँ पे ये मत कर देना, जैसे आपने देखा था कि जब हमारी पावर सेम होती है ना तो बच्चों मल्टीप्लाई में होता है। वो चीज़ कब होती है, वो चीज़ आपकी मल्टीप्लाई में होती है, ऐसे नहीं होती है। वो चीज़ किस में होती है, मल्टीप्लाई में होती है आपकी। जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर m, छोड़ो, a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, तो आप ए बी की पावर इसको m लिखते थे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होता था। ये प्लस में ये चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है, प्लस में ये चीजें नहीं चलेंगी। आई बात समझ में, प्लस में ये चीजें नहीं चलेंगी, प्लस में आप बिल्कुल जैसे है आप ऐसे ही करेंगे। जब चीजें मल्टीप्लाई में होती है तब आप वैसे करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वैल्यू निकालो तो इवैल्यूएट करो। और -1 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -3। इसको देखो, 8 की पावर -1 सर, सबसे पहले इसको 1/8 करेंगे, 5 की पावर 3 ऐसे ही कर देंगे, और 2 की पावर इसको 1/2 की पावर 4 कर देंगे। तो देखा जाए तो हो जाएगा 5 की पावर 3/8 डिवीजन अपॉन 2 की पावर 4। अब हम इस, आपको पता है क्या करते हैं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चले जाता है, तो 5 की पावर 3/8 इंटू 2 की पावर 4/1। अब आपको पता है 2 की पावर 4 5 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/8 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये कट जाएगा, बचा मेरे पास केवल एक 2। यहाँ पे जो आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 2, तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो 125 इंटू 2, ये आ गया आपका 250। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज आप थोड़ा ध्यान दें, अगर मैं इसमें थोड़ा और अच्छे से इसको करता, ठीक है, और अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, और देखिए शॉर्ट तरीके से, ये तभी संभव है जब आपको चीजों के बारे में पता हो। आपने देखा यार कि इधर भी 8 है और आपको पता है 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 -1 इंटू, को लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, और इसको लिखता हूँ 2 की पावर -4। एग्री करते हो? तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर -4। आपने देखा है दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड में हमारी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। -3 -4 इंटू 5 की पावर 3, तो जाएगा 2 की पावर -3 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 प्लस 3 कितना होगा, 1 होगा, प्लस का 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 इंटू 125, इधर से भी आप करोगे तो ऐसे भी ये आ सकता है। अब दोनों में आप देखें, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास लेके आता हूँ। क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दैट आपको दे रखा है -3m+1 इंटू 3 की पावर -5, सॉरी -3 की पावर -5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें ना निकालना है, तो पावर हमें निकालनी है कि पावर की वैल्यू क्या रहेगी। तो हमारे बेस, कोशिश करनी है कि बेस हमारे इक्वल हैं। अब यहाँ बाय लक क्वेश्चन में बेस आपको हमेशा इक्वल ही दे रखे हैं, तो सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है -3
m+1 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर -5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो -3 m+1 -5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। बेस सेम है तो पावर ऐड होनी थी, तो हो जाएगा m प्लस माइनस माइनस -4 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। क्योंकि बच्चों बेस इक्वल रहता है तो हमारी पावर भी इक्वल, अगर बेस इधर इक्वल है तो हम पावर भी इक्वल रख सकते हैं, बिकॉज बेस इज सेम देयरफॉर मैं लिख सकता हूं तो m-4 है वो 7 के बराबर होगा। m बराबर है -5 + 1 और यहाँ -7 है। m बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 7 + 4, m बराबर आपका आ जाएगा 11। अब जैसे मेरा m बराबर यहाँ पे 11 है, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करके भी देखता हूँ कि क्या ये हमारा आंसर सही भी है या गलत है। तो हम इसको कैसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब यहाँ मेरे को अगर वैल्यू चेक करनी है कि सही है गलत है, अब पता नहीं सही है गलत है, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या है, -3, m की वैल्यू क्या है आपकी 11 +1 और इनटू -3 की पावर है -5। -3 11 + 1 है 12 इंटू -3 की पावर है -5। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, 12 प्लस -5 तो -3 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 - 5 7 -3 की पावर 7, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे को राइट हैंड साइड मिल रहा है। दैट्स वाई मैं बोल सकता हूँ प्लस मेरी वैल्यू बिल्कुल सही है। Clear? ऐसे ही एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे आप, आपको देखो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन देंगे आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5m divided by 5 की पावर 5 to the power -3 is equals to 5 to the power, तो करने 5m to -3 5 की पावर। चलो m की वैल्यू निकालो यहाँ पे, जैसे भी इससे पहले कुछ सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन। चलिए देखो 5m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, हमने देखा बेस तीनों जगह लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो बेस सेम नहीं, इक्वल डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है -5 की पावर 5 जाएगा 5 माइनस माइनस इक्वल्स टू 5 की पावर 5, बिकॉज बेस इज देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि m+3 आपका 5 के बराबर हो जाएगा, m हो जाएगा आपका 5 माइनस आ गया है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमने आंसर सही भी क्या है या गलत क्या है ना। तो इस आंसर को चेक कर लेते हैं। तो क्या था क्वेश्चन, 5m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड m की जगह मैं रख रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3, बेस सेम है, पावर हमारी माइनस हो जाती है, -3 5 2 माइनस माइनस +3 फिर 5 और 5 यस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सिंप्लीफाई का।
25 into power minus 5 to the power minus 3 to the 8। यहाँ पे बोला गया जो t जीरो के बराबर नहीं है, जीरो के बराबर होगा तो नीचे होगा जीरो। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब घबराना मत, t है तो, है ना, t है तो घबराना मत। 25, अब देखो यहाँ 25 है या 5 है, हमेशा ऐसे नंबर दिए होंगे जो बेस आपके 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, t की पावर माइनस 4 अभी ऐसे ही रहने दिया, 5 की और माइनस 3, 10 को 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू पावर माइनस, आगे बढ़ते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस 4 ऐसे ही रहने दो। अब ये मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएगा, तो 5 की पावर माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर माइनस 8। अब आप देखो 5 स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस 4 अपॉन 5 माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 2 इंटू टी की पावर माइनस 8। अब सब मल्टीप्लाई में, अब अच्छा यहाँ पे प्लस होता ना, अगर ऐसा होता 5 की पावर 2 प्लस टी की पावर माइनस 4, तब आप नहीं कर पाते, तब हमें अलग अलग डिनोमिनेटर लेना पड़ता है ना, ये डिनोमिनेटर अलग अलग जाते। बट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, आप देख सकते हैं कि बेस हमारा सेम है, तो 5 की पावर 2, क्योंकि डिवाइड में 5 की पावर 2 माइनस माइनस 2, फिर आगे आप जाओगे टी की पावर माइनस 4 है, ऊपर डिवाइड में है तो ये माइनस का माइनस 8 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। 5 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 2 की पावर 4 इंटू टी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 8 अपॉन, तो ये आएगा 5 की पावर 4 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आपको बस रूल्स याद रखने हैं, रूल्स आप याद रखोगे तो आपको आंसर जरूर मिलेंगे। रूल याद रखना है, बस आपके आपके पास आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज हमने जो एक्सपेरिमेंट्स के अच्छे हर एक लेवल के क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। एंड आप ये चीज भी समझें कि इसमें जो प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी करनी पड़ेगी, नंबर्स के स्क्वायर क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, और साथ ही साथ जहां आपको डाउट्स रखते हैं, जो भी आपको डाउट रहता है आप पूछें अपनी नेक्स्ट क्लास में कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं उसको फिर से बेसिक से समझा दूंगा। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, अच्छे से कर रहा है, इस पे क्वेश्चंस भी किए, अभी 1-2 दिन का और ही चैप्टर रहता है, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करके हम करेंगे अपने नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।